अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आप? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके नेशनल टीवी। दोस्तों, राहुल गांधी का एक हालिया बयान हाइड्रोजन बम, हाल ही में जो ये बयान दिया है वो सनसनीखेज बन गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी अब कौन सा हाइड्रोजन बम। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो चलिए इसे पूरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर में हाइड्रोजन बम वाला जो धमाका होने वाला है राहुल गांधी की तरफ से वो क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि आगामी वोट चोरी पर उनके पास एक बड़ा खुलासा होगा। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम की तरह बताया। और इसके बाद पीएम मोदी अजनबियों की तरह जनता के सामने नहीं रह पाएंगे। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। भाजपा ने इसे जिम्मेदाराना नहीं बताया, इसे एक प्रचार चाल बताया। इस बयान के साथ इंडिया ब्लॉक नेताओं ने भी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के हिस्से के रूप में पेश किया। अब बात करते हैं चुनाव में लोकतंत्र संबंधित विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप और प्रत्यारोप के बारे में। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना ईवीएम दबाव और मीडिया खरीदकर भी बीजेपी 400 सीटें पार नहीं कर पाएगी। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। उन्होंने मोदी को करप्शन का चैंपियन कहा और पूछा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाया, जिससे बीजेपी को फंडिंग में पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ये जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? वे अडानी और सरकार के बीच में जो संबंध है उसके बारे में सवाल उठाते रहे और संसद में इसे लेकर तीखी बहस भी हुई। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? लोकसभा में टकराव, अब इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संसद में राहुल गांधी ने हिंदू समुदाय को लेकर टिप्पणी की। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे लोग केवल हिंसा, घृणा और झूठ की बातें करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, जिस पर प्रधानमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई और अमित शाह ने माफी की मांग की। हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी गठबंधन और नरेंद्र मोदी की आलोचना। राहुल गांधी ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, उन्हें देश के दुख का कोई एहसास नहीं है और उन्होंने मणिपुर के हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। अब बात करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका और उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। 2024 में राहुल गांधी को संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की संवैधानिक पदस्थता मिली, जो आखिरी दशक में पहली बार हुआ। इस पद के तहत उन्हें लेखपाल, सीबीआई अध्यक्ष और के सदस्यों के नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत और विधायकी वापसी। मार्च 2023 में राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराकर उन्हें लोकसभा की सदस्यता से हटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी। दोस्तों, क्या 2029 में नई सरकार बन सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।